हेलो व्यूअर्स, दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग मोर 5 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 321 इज हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकमेंडेशन ऑफ पीके थुंगन कमेटी? इनमें से कौन सा पीके थुंगन कमेटी का रिकमेंडेशन है? 1. फिक्स टर्म ऑफ 5 years फॉर पंचायती राज बॉडीज. 2. द पंचायती राज बॉडीज should not remain superseded for more than 6 months. 3. District collector should be made the CEO of the Jila Parishad. 4. Setting up of State Finance Commission. Correct code को चुनना. Option A only 4, B 1, 3 and 4, C 3 and 4, D all of the above. तो पीके थंगन कमेटी का रिकमेंडेशन था ऑल सेटिंग अप ऑफ स्टेट फिनांस कमीशन, यानी ऑप्शन ए, यानी ओनली 4. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान की 11th शेड्यूल में कौन सा इनमें से इंक्लूड नहीं? ए. प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. बी. नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस. सी. poverty alleviation program. 4. D. technical training and vocational education. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ए, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. ये इंक्लूड नहीं है 11th शेड्यूल में. बाकी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन ये 11th शेड्यूल में इंक्लूड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये. द पंचायती राज दिवस इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन. पंचायती राज दिवस इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? ए. 21 अप्रैल. बी. 24 अप्रैल. सी. 2 अक्टूबर. डी. 14 नवंबर. तो ये जो पंचायती राज दिवस है ये इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को. द पंचायती राज दिवस इन इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. Global constitutionalism has impacted India's economic policy in which of the following ways? ग्लोबल संवैधानिकता है ये इम्पैक्ट किया इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी को किन वेज में? 1. It has led to liberalization of trade. 2. It led to the introduction of competition in both the public and private sectors of economy. 3. It led to encouragement to FDI. 4. इट लेड टू एडॉप्शन ऑफ द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन. इनमें से करेक्ट कोड चुनना है. ऑप्शन ए 1 and 2, बी 1, 2 and 3, सी 2, 3 and 4 और डी ऑल ऑफ दीज. तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है 2, 3 and 4, यानी ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हैज इम्पैक्टेड इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी इन द फॉलोइंग वेज. इट लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपटीशन इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी के खुलने से, लिबरलाइजेशन की वजह से और ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में कंपटीशन तो बढ़ा है. इट लेड टू द इनकरेजमेंट ऑफ एफडीआई, जिस वजह से एफडीआई भी आया इंडिया में और ज़्यादा. इट लेड टू द एडॉप्शन ऑफ द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इस वजह से प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की वजह से प्राइवेटाइजेशन भी हुआ इंडिया में इकोनॉमिक पॉलिसी में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. Which of the following is known as the third sector of Indian economy? भारत के अर्थव्यवस्था का थर्ड सेक्टर किसे कहा जाता है? ए. पब्लिक सेक्टर. बी. कोऑपरेटिव्स. सी. प्राइवेट सेक्टर और डी. जॉइंट सेक्टर. तो भारतीय अर्थव्यवस्था के यानी इंडियन इकोनॉमी के थर्ड सेक्टर है कोऑपरेटिव्स. कोऑपरेटिव्स इज नोन एज द थर्ड सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था. आप अपने इस वीडियो के बारे में रिव्यू दीजिए और आने वाला वीडियोस को भी देखिए. और अभी तक आप लोगों ने अगर पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखिए. थैंक्स.